जैसा कि हम सब कल दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर मानक रूप लिखे हुए हैं रैखिक समीकरण युग्म के। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार के समीकरण भी हमने बताए थे कि ये समीकरण दिए हुए गए हैं। एक उदाहरण ये है रैखिक समीकरण युग्म का, एक ये है और एक ये है। यहाँ हमने मान निकालने के बारे में बताया था, वीडियो YouTube पर है, आप उसको देख सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि जैसे मान लीजिए रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, अगर हम इसको हल करें और x और y का मान निकालें तो जो x और y के मान आएंगे वो कैसे आएंगे, या x या y का मान निकालना संभव नहीं है। तो कोई भी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है तो इसमें तीन स्थितियां संभव हो सकती हैं कि एक तो हम समीकरण को हल करें तो एक मान x का है, एक मान y का है, उसे हम बोलते हैं अद्वितीय या केवल एक स्थिति होती है कि हमने समीकरण को हल किया तो x के अनंत मान आए और y के अनंत मान आए, यानी असंख्य मान आए, उसको हम बोलते हैं असंख्य हल या अनेक हल। और एक कंडीशन ऐसी भी संभव है कि कोई समीकरण युग्म है और उसको हम हल करें और उसमें हल निकालना, x और y का मान निकालना संभव ना हो। तो तीन स्थितियां हैं। तो हम बिना इस सवाल को हल किए, बिना x और y का मान निकाले हुए हम कैसे जाने कि इसके हल किस प्रकार के होंगे या इसके हल निकालना संभव नहीं है। तो उसके लिए कुछ तरीका है, फार्मूला है, उसके आधार पर हम जान सकते हैं। जैसे हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालना सीखा है। कोई भी समीकरण युग्म है, हम पहले ये मान निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे ये हम आगे देखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा कि जैसे कोई दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। और मान निकाल करके हमने किसका मान निकाला, a1 बटे a2 का मान ज्ञात किया और b1 बटे b2 का भी मान निकाला इसके पहले। हमने देखा इन दोनों के मान आए हो बराबर नहीं है, तो इससे ये हमको पता चलता है तो समीकरण युग्म के युग्म का केवल एक हल, जिसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया। अगर a1 बटे a2 का मान निकाला और b1 बटे b2 का मान निकाला, दोनों बराबर नहीं है, तो हमको पता चलता है कि इसका अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि हमने a1 बटे a2 का मान निकाला और b1 बटे b2 का मान निकाला और हमने देखा ये दोनों मान बराबर हैं। तो अगर ये दोनों मान बराबर हैं तो तीसरा मान हमको c1 बटे c2 का भी निकालना पड़ेगा इस कंडीशन में, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो जो ये c1 बटे c2 मान हमने निकाला है बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। तो अगर मान लीजिए बराबर है तो इससे हमको पता चलता है तो समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो हमको इससे पता चलता है कि यहाँ पर समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। तीसरी कंडीशन है कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर थे और हमने c1 बटे c2 भी मान निकाला। अब ये मान बराबर नहीं है, ये दोनों मान 2% बराबर है, मान बराबर नहीं है। तो हमें पता चलता है तो समीकरण युग्म का कोई
कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इससे हमको पता चलता है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ये इस तरह से कोई समीकरण दिया हुआ है तो हम बिना x और y का मान निकाले हुए इन स्थितियों से हम जान सकते हैं कि इनका हल कैसा होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि पूछा जाता है कि समीकरण युग्म का हल संगत होगा कि असंगत होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इनका हल निकालना संभव है, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तो हम उसको संगत कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, यहाँ एक हल है तो ये संगत है, समीकरण क्या है, संगत है। यहाँ पर अनेक हल है तो ये भी संगत है। यहाँ पर कोई हल नहीं है तो ये समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। मतलब जिस समीकरण युग्म के केवल एक हल होगा वो संगत होगा, जिसके अनेक हल हैं वो संगत है, और जिसका कोई हल नहीं है तो असंगत है। तो कभी कभी क्या होता है कि सवाल में ऐसा पूछा जाता है तो हम इस तरीके से जान करके संगत और असंगत भी जान सकते हैं। यहाँ पर एक बात हम और जान लेते हैं कि जैसे ये जो दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, अगर इन्हें हम ग्राफ पेपर पर बनाएं तो ये एक रेखा बनाते हैं, एक रेखा ये बनाएगी और एक रेखा ये समीकरण बनाएगा। तो जो दो रेखाएं होंगी तो कहीं भी अगर हम दो रेखा खींचते हैं तो देखिए तीन स्थितियां संभव हैं कि दो रेखाएं हैं तो या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई निकलती हैं, या फिर दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। एक रेखा खींचा दूसरी रेखा खींचा, दोनों समांतर हैं, इनको हम आगे बढ़ाते हैं तो कहीं नहीं काटती हैं। अब एक कंडीशन हो सकती है कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा इसी रेखा पर ही दूसरी रेखा जा रही है, ठीक है, तो उसको हम संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं, जब रेखा एक ही जगह से होकर दोनों रेखा जाती है। तो अब अगर हम इनको रेखा के रूप में देखें, इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पेपर बनाएं तो रेखा बनेगी। तो जो रेखाएं बनेगी वो रेखाएं कैसी होंगी, तो देखिए जहां पर एक हल होगा इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी, जैसे ये काट रही है। तो इन रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये जब एक हल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन है, अगर हम इसको रेखा के रूप में मान रहे हैं तो इससे पता चलता है कि रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कभी कभी रेखा के बारे में पूछा जाएगा तो हम ये भी बता सकते हैं। मतलब अगर रेखाएं बनाई जाए तो ऐसे बनेगी, एक रेखा ऐसे होगी और एक रेखा कहीं ऐसे जाएगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी एक बिंदु पर। दूसरी कंडीशन है कि रेखाएं, अगर ये कंडीशन हमको मिल रही है कि ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों मान आपस में बराबर हैं, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो रेखाएं क्या हैं, संपाती होंगी। यानी एक ही जगह से होकर के दोनों रेखाएं जाएंगी, ये कंडीशन बनेगी। एक रेखा ये गई और इसी पर से एक रेखा गई, दूसरी रेखा। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये रेखाएं एक दूसरे को हर बिंदु पर काटती हैं। जब एक ही जगह से होकर दोनों रेखाएं जा रही हैं तो हर बिंदु पर काट रही हैं। तो यहाँ पर जितने बिंदुओं पर काटती उतने हल होते हैं। तो यहाँ पर इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो जो अनेक हल वाली कंडीशन है वहां पर अगर रेखा के रूप में पूछा जाए तो रेखाएं संपाती होंगी, ऐसा हम बताएंगे। ऐसे तीसरी कंडीशन है
ऐसा जो तीसरी कंडीशन है, यहाँ पर क्या है कि कोई हल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कहीं काटनी नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में यहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। एक रेखा अगर ऐसे जा रही है तो एक रेखा उससे पैरेलल कुछ दूरी पर जाएगी और वो दूसरे को नहीं काटेंगी, और जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो कोई कटान्वित नहीं होगा, तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इन कंडीशन से ये जान सकते हैं इनके हल कैसे हैं, ये संगत है कि संगत ये जान सकते हैं, और रेखाएं कैसी हैं वो जान सकते हैं। इस कंडीशन से तीन बातें पता चलती हैं कि अद्वितीय हल होगा, रेखा समीकरण संगत होंगे, और रेखा के रूप में पूछा जा रहा है तो हम बताएंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर ये कंडीशन मिल रही है तो हम बताएंगे कि समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। रेखा के रूप में पूछा जाता है तो हम कहेंगे रेखाएं संपाती होंगी, और अगर संगत असंगत पूछा जाता है तो हम कहेंगे समीकरण संगत होगा। इसी तरह से इस केस में अगर ये कंडीशन आ रही है तो हम बताएंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा, और रेखा के रूप में अगर पूछा जा रहा है तो रेखाएं समांतर होंगी। जैसे यहाँ पर हम देखें कि दो समीकरण युग्म दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनके हल की प्रकृति क्या है, तो हमें बताना है इनके हल कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पहला समीकरण युग्म क्या है, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0 की तुलना किससे करेंगे हम, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो यहाँ पर a1 का मान क्या होगा, हम देख रहे हैं a1 का मान होगा यहाँ पर 5 होगा, a1 = 5, b1 बराबर क्या है -4 है, और c1 = 8 है, जैसा कल हमने मान निकालने को बताया था। अब इस समीकरण की इससे तुलना करेंगे दूसरे से, तो a2 की यहाँ पर क्या है 7 है, b2 बराबर क्या है 6 है, और c2 बराबर है -9। मान निकालेंगे a1/a2 का, a1/a2 कितना होगा 5/7 आएगा। अब b1/b2 हमने निकाला तो है -4/6, 2 से विभाज्य है तो 2 दूनी 4, 3, 6, तो -2/3 आया। तो हम देख रहे हैं a1 का मान ये है 5/7 और b1/b2 का मान ये है। तो क्या ये दोनों मान बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो दोनों मान बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं तो क्या कैसे होंगे, तो हमने बताया है कि जब बराबर नहीं होंगे तो समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल या केवल एक हल होगा, अद्वितीय केवल एक हल भी कह सकते हैं, केवल एक हल होगा। तो हल के बारे में पूछा जा रहा है तो हल हमने लिख दिया। अगर इसमें पूछता कि ये समीकरण युग्म कैसा है, संगत है कि असंगत है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, इसका हल निकल रहा है तो कैसा है, समीकरण युग्म संगत है, ये भी हमको पता चल रहा है। समीकरण युग्म पूछा नहीं जा रहा है लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, समीकरण युग्म संगत होगा क्योंकि यहाँ हल आ रहा है तो संगत हो जाएगा।
अगर यहाँ ये पूछता कि इनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, तो देखो इस कंडीशन में जो ये कंडीशन हमने दिखाई है, इस कंडीशन अगर हम यहाँ देखें तो निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, क्योंकि एक हल है तो रेखाएं इसका मतलब एक बिंदु पर काटती हैं, तो रेखाएं वहां पर प्रतिच्छेदी होंगी। तो अगर ये पूछ रहा है रेखाओं के बारे में तो हम लिखते हैं यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यहाँ पर पहली बात तो पूछ रहा था, लेकिन हमने बता दिया कि अगर कुछ भी पूछ रहा है तो हम ऐसे तीनों रिजल्ट यहाँ निकाल कर बता सकते हैं। ऐसे देखिए दूसरा सवाल है 9x + 3y + 12 बराबर 0। ये है 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब देखिए अगर हम यहाँ इसी तरह से मान निकाले तुलना करके a1 b1 c1 से a1x + b1y, चलो हम लिख देते हैं कि तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर क्या आएंगे मान, a1 बराबर 9 आएगा, b1 बराबर 3 आएगा और c1 बराबर 12 आएगा, a2 बराबर 18 आएगा, b2 बराबर 6 आएगा और c2 बराबर 24 आएगा। इसकी तुलना हमने इससे की है जैसा कि हमने बताया पहले। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a1 बटे a2 का मान क्या है, 9 बटे 18 है, कट गया, 1 बटे 2 आया। ऐसे हम b1 बटे b2 का मान देखें 3 बटे 6 है, ये विभाज्य हो जाएगा 3 से, तो 1/2 आया। तो हम यहाँ के देख रहे हैं a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान दोनों बराबर है, और हमने बताया है कि जब दोनों बराबर होंगे तो हमको c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ c1 बटे c2 भी निकालेंगे। बराबर नहीं होते तो एम रुक जाते, बराबर है तो c1 बटे c2 निकालेंगे, तो 12 बटे 24 होगा, ये भी 1 बटे 2 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, ये तीनों चीजें बराबर। तो जब तीनों बराबर होता है तो देखिए ये जो दूसरी कंडीशन है, ये देखिए तीनों अगर बराबर हैं तो हमको पता चलता है कि समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो मैं लिख देंगे अतः समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो हमको यहाँ पर पूछ यही रहा है सवाल में, केवल हलों की प्रकृति क्या है, तो अनेक हल होंगे हमने बता दिया। लेकिन अगर इसमें पूछता है कि संगत है कि असंगत है, तो यहाँ पर हल आ रहा है तो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत है। समीकरण युग्म संगत है। अगर यहाँ पर रेखाओं के बारे में पूछता, रेखाएं कैसी हैं, तो मैं देख रहा अनेक हल हैं। इसका मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काटती हैं और ये तभी संभव है जब दोनों रेखाएं संपाती होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म संपाती। क्योंकि अनेक हल है इसका मतलब रेखा अनेक बिंदुओं पर काट रही है। तो जो रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर तभी काटती हैं जब वो संपाती होती हैं, एक ही स्थान से गुजरती हैं। यह हमने लिखकर भी बताया, देखो दूसरे कंडीशन में ये देखिए संगत होगा और रेखा कैसी होंगी, संपाती होंगी। तो यहाँ पर हम अगर कुछ भी पूछता है, हल के बारे में पूछता है, संगत असंगत पूछता है, संपाती या प्रतिच्छेदी ये सब पूछता है, तो हम इन कंडीशन से ये बातें जान करके बता सकते हैं। धन्यवाद।